मैं नवीन राजपाल खबर 24 न्यूज आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी जिला झालावाड़ का 2 दिवसीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण अभियान 2026 के तहत भवानी नगर में नाहर पैलेस बिरला कॉलेज के सामने आयोजित होगा, जिसमें भाजपा जिला अध्यक्ष हर्षवर्धन शर्मा ने बताया कि जिसमें प्रदेश के और झालावाड़ जिले के अपेक्षित भाजपा कार्यकर्ता पदाधिकारी भाग लेंगे। जिला महामंत्री हेमंत सिंह सोजपुर और जिला महामंत्री दिनेश अग्रवाल ने बताया कि यह शिविर 2 दिवसीय रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, जिले के मोर्चे के अध्यक्ष, महामंत्री, मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रभारी प्रकोष्ठ के जिला संयोजक, विधायकगण, जिला प्रमुख, सभापति, नगरपालिका अध्यक्ष प्रकोष्ठ, मोर्चे के प्रदेश पदाधिकारी मौजूद रहे। भवानी मंडी में सूरज के तख्त तेवरों भीषण गर्मी से बेहाल राहगीरों आमजन को राहत पहुंचाने के लिए उपकार सेवा समिति राधेश्याम मंदिर ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में एक शीतल जल प्याऊ का भव्य शुभारंभ किया गया। कस्बे के प्रमुख मार्ग पर शुरू केंद्र से अब राहगीरों को अब इस तपन में ठंडा और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। मिली जानकारी के अनुसार यह शीतल जल प्याऊ भिसौरा मंडी निवासी स्वर्गीय संगीता पाटीदार की पुण्य स्मृति में लगाई गई, जिसमें उनको सुपुत्र पलक पाटीदार द्वारा मुख्य सहयोग प्रदान किया गया है। जन कल्याणकारी प्याऊ का विधिवत उद्घाटन क्षेत्र के जाने माने समाजसेवी के राठी गणेश सालेचा द्वारा फीता काटकर किया गया। उद्घाटन कार्यक्रम के बाद उपस्थित आमजन राहगीरों को गर्मी से राहत देने के लिए विशेष रूप से ठंडी मीठी ठंडाई भी पिलाई गई। भवानी मंडी शहर में स्थित प्रसिद्ध शनि मंदिर परिसर में आज प्रबंध समिति की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से मंदिर के विकास नई कार्यकारिणी को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए। भवानी मंडी के शनि मंदिर परिसर में आयोजित इस आम बैठक में मंदिर प्रबंध समिति के सभी ट्रस्ट सक्रिय सदस्य मौजूद रहे। बैठक का मुख्य एजेंडा मंदिर की नई व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए नए अध्यक्ष का चुनाव, आगामी धार्मिक कार्य योजना का तैयार करना था। बैठक में सर्वसम्मति से एक बड़ा निर्णय लेते हुए पूर्व अध्यक्ष हरिराम पारेता के सेवानिवृत्त होने के बाद प्रदीप शर्मा को मंदिर प्रबंध समिति का नया अध्यक्ष मनोनीत किया गया। नए अध्यक्ष प्रदीप शर्मा ने अपनी आगामी योजनाओं की घोषणा करते हुए बताया कि जल्द ही मंदिर परिसर में भव्य 56 भोग, विशेष पूजा अर्चना के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बैठक में निवर्तमान अध्यक्ष हरिराम पारेता, नवनियुक्त अध्यक्ष प्रदीप शर्मा, नरेश मानवानी, राजू तिवारी, मुकेश कारपेंटर, सुमित लड्डा, प्रवीण गुप्ता, प्रताप सिंह झाला, दुर्गा शंकर यादव, रामविलास शर्मा, महेश जवल, लोकेश मुकाना, राजेश नाहर सहित मंदिर समिति के तमाम वरिष्ठ ट्रस्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत सोमवार को झालावाड़ जिले के भाजपा पदाधिकारियों का 2 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण वर्ग भवानी मंडी से शुरू हुआ। इस प्रशिक्षण शिविर की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष हर्षवर्धन शर्मा ने की, जबकि मुख्य अतिथि पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष छगन महावर रहे। उद्घाटन सत्र के पूर्व भाजपा के जनसंघ को लेकर अब तक की यात्रा को दर्शाती एक भव्य चित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। उद्घाटन के मौके पर स्थानीय विधायक कालूराम मेघवाल, पूर्व विधायक नरेंद्र नागर, मानसिंह चौहान, करिंगालाल पाटीदार, जिला महामंत्री दिनेश अग्रवाल, वर्ग संयोजक जिला महामंत्री हेमंत सिंह सोजपुर सहित वरिष्ठ नेता, जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। भवानी मंडी नगर मंडल अध्यक्ष प्रदीप जैन ने बताया कि 2 दिवसीय आवासीय शिविर में 6 अलग अलग ज्ञानवर्धक सत्र आयोजित किए गए। प्रदेश उपाध्यक्ष मुख्य वक्ता छगन माहौर ने कहा कि बूथ को लेकर राष्ट्रीय स्तर की बैठकें हमारी कार्य पद्धति का मुख्य हिस्सा है। कोटा के पूर्व जिला अध्यक्ष मुकुट नागर ने कहा कि कार्यकर्ता समाल एक मनोवैज्ञानिक विषय है। बूंदी जिले के संगठन प्रभारी गौरव शर्मा ने कहा कि भाजपा एक विचारधारा आधारित दल है। भवानी मंडी में जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की ओर से आज भवानी मंडी में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं के परिसरों पुराने बिजली मीटरों को हटाकर उनकी जगह आधुनिक स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया को तेज करना और बकाया बिजली बिलों की 100% वसूली करना रहा। बैठक के बारे में विस्तार जानकारी देते हुए कनिष्ठ अभियंता मोहनलाल बेगवाल ने बताया कि डिस्कॉम के उच्च अधिकारियों के निर्देश अनुसार सभी तकनीकी प्रशासनिक कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। विभाग का पूरा फोकस इस समय राजस्व वसूली बढ़ाने, छींचड़ कम करने और बिजली चोरी पर पूरी तरह से लगाम लगाने पर है। इसके लिए सभी कर्मचारियों को फील्ड में उतारकर बकाया बिलों की वसूली तेज करने के दिशा निर्देश दिए गए। स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं, उनको निर्देश दिए गए हैं कि अगर उनके बकाया बिल होंगे, अगर बिल जमा नहीं होता है, सोते ही स्मार्ट मीटर जो बंद हो जाएगा। किस तरह की लागू प्रक्रिया है और किस तरह का रेवेन्यू अभी तक जमा हुआ है? जैसा कि जिसके भी कंज्यूमर के अगर स्मार्ट मीटर लग चुका है जी, और अगर उसका बिल बकाया है तो वो सिस्टम से ही कनेक्शन कटेगा, पोल से नहीं कटेगा जी। और सिस्टम से कटने के बाद अगर वो पार्ट पेमेंट जमा करता है तो वो चालू नहीं हो पाएगा जी। दिशा निर्देश क्या दिए आज मीटिंग में? दिशा निर्देश कनिष्ठ अभियंताओं को मेरे द्वारा यही दिए गए हैं कि जिसके भी अगर स्मार्ट मीटर है तो आप मौके पे जाके उसका बकाया पूरा जमा कराएं, ताकि कंज्यूमर मतलब सही समय से बिजली ले सके। कटने के बाद वो पार्ट पेमेंट पे चालू नहीं होगा और कंज्यूमर को परेशानी हो सकती है। बकाया वसूली को लेकर आज मेरे द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि जो भी रेगुलर उपभोक्ता हैं, जी, चाहे भवानी मंडी का हो, चाहे शहर का हो, ग्रामीण का हो,
रेगुलर उपभोक्ता का 100% वसूली करनी है, और जो पीडीसी कंज्यूमर है उनका 10% और डीसी कंज्यूमर का 10%। स्मार्ट मीटर लोगों में भ्रांति थी कि बिल ज़्यादा आ रहा है कि वो ज़्यादा आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों को ये लग गया कि स्मार्ट मीटर लगाना बहुत आवश्यक है। नहीं, लोग अब जागरूक हो चुके हैं, उनको ये समझ में आने लग गया है। स्मार्ट मीटर लगने के बाद हम डेली का कंजम्पशन हम देख सकते हैं, हर घंटे का हम देख सकते हैं कितना हमारा लोड चल रहा है, कितना क्या मतलब लोड है, कितना एम्पियर लोड आ रहा है, क्या हमारा वोल्टेज आ रहा है, कितना हमारा एम्पियर आ रहा है, और हम क्या डेली कंजम्पशन कर रहे हैं। तो उस हिसाब से लोग उसको देखने लग गए हैं और कंजम्पशन उस हिसाब से वो यूज करने लग गए हैं बिजली। सरकारी महकमे में जो बकाया वसूली थी शायद करीब 100% आपने कर ली है, उसके बारे में थोड़ा सा। हाँ, जिनके भी सरकारी डिपार्टमेंट के स्मार्ट मीटर लग चुके हैं वो एज ए प्रीपेड मीटर हो चुके हैं। उसमें पहले पैसा जमा करना होता है, उसके बाद ही बिजली उसमें चालू होती है। तो इस समय सबसे बड़ा फायदा ये मिला है कि पूरा ये मैपिंग हो चुका है और 100% वसूली हमारी होने लगी है सरकारी। लगातार वीसीआर भी जारी है। हाँ, वीसीआर की कार्यवाही तो हमारा डेली रूटीन का पार्ट है। लगभग रेवेन्यू कितना डेली का जो आपका एक सिस्टम होता है? मैं आपको बताऊं कि जैसे डेली रूटीन हमारा कम से कम 5 वीसीआर बनने का है जी, और हम कर भी रहे हैं, जेईएन भी कर रहे हैं, और उसके अच्छे रिजल्ट भी आ रहे हैं। कम से कम भवानी मंडी में बिजली की इज्जत में बहुत कमी आई है इसके वीसीआर करने से। और जिन्होंने स्मार्ट मीटर नहीं लगाए हैं उनको लेकर, जिन्होंने स्मार्ट मीटर नहीं लगाए उनको हम जाके समझा रहे हैं, इसमें इनकी भ्रांति ऐसा कुछ है नहीं जी। स्मार्ट मीटर लगाने से कोई नुकसान नहीं है। पुराना मीटर आप देख लो, नया देख लो, कोई वेरिएशन नहीं है। ठीक है, मात्र भ्रांति फैलाई जा रही है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है। बाल कल्याण समिति के प्रयासों से आज एक नाबालिग बालक को उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। बालक मध्य प्रदेश का रहने वाला है और उनके शराबी पिता ने उससे ढंग में मजदूरी करने रखा था। सूचना मिलने पर पिछले दिनों रग पुलिस ने उसे दस्तयाब किया था और बाल कल्याण समिति को सौंप दिया गया था। बाल कल्याण समिति अध्यक्ष शिवराज सिंह हारा ने बताया कि ढग के रहने वाले अजमत पठान के घर पर एक बालक को झाड़ू पोछा करते हुए पाया गया। सूचना मिलने पर पुलिस ने बालक को दस्तयाब कर बाल कल्याण समिति के संरक्षण में पहुंचाया। समिति ने बालक की काउंसलिंग की, जिससे पता चला कि वह मध्य प्रदेश के रायसेन का निवासी, उनके शराबी पिता ने उसे अमजद पठान से पैसे लेकर मजदूरी के लिए रखा था। झालावाड़ जिले के छारोला कस्बे में हुई भीषण डकैती के बाद स्वर्णकाल समाज में भारी आक्रोश देखने को मिला है। डक समाज के लोगों ने तहसील पहुंचकर राज्यपाल मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए आरोपी की जल्दी गिरफ्तारी, पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने की मांग की। 16 मई की रात छारोला निवासी महेश कुमार सोनी के घर में आधा दर्जन हथियारबंद नकाबपोश बदमाश घुस गए। बदमाशों ने परिवार को बंधक बनाकर महिलाओं और बुजुर्गों के साथ मारपीट की और करीब 140 किलो चांदी, 1 किलो सोना और 10 लाख रुपए नकद लूट कर फरार हो गए। घटना के बाद स्वर्णकाल समाज ने पैदल मार्च निकालकर डक तहसील में प्रदर्शन किया और समाज के प्रतिनिधियों ने तहसीलदार शिव सिंह जाटव को ज्ञापन सौंपते हुए पुलिस टीम गठित करने, लूटी गई संपत्ति बरामद करने, आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की। मनोर थाना पुलिस द्वारा मोटरसाइकिलों की नीलामी का कार्य थाना परिसर में 30 मई को होगा। वहीं थाना अधिकारी महेंद्र यादव ने बताया कि झालावाड़ पुलिस अधीक्षक के आदेश अनुसार मनोर थाने में जब्त सुधार व 44 मोटरसाइकिलों की नीलामी 30 मई को सुबह 10 बजे थाना परिसर में की जाएगी। पिड़ावा तालुका विधिक सेवा समिति अध्यक्ष सिविल न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट अभितेश कुमारी ने मोबाइल वैन को पिड़ावा न्याय क्षेत्र में प्रचार प्रसार के लिए रवाना किया, जो पिड़ावा सहित बांसखेड़ी, धाबला बोझ, धतुरिया, सेमडी चौहान आदि ग्रामीण इलाकों में पहुंची, जहां करीब 150 से अधिक ग्रामवासियों को विधिक सेवाओं, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, नालसा जागृति योजना, नालसा AWC योजना, मध्यस्था स्थायी लोक अदालत, पीड़ित प्रतिकर स्कीम व निःशुल्क विधिक सहायता, नालसा के विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही निःशुल्क कानून से सहायता के लिए 1500 टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर के बारे में बताया गया। पिड़ावा के आजाद चौक में पूर्व प्रधान रामलाल चौहान के नेतृत्व में कांग्रेस के नवनियुक्त पदाधिकारियों का स्वागत सम्मान समारोह आयोजित किया गया। स्वागत समारोह के दौरान कांग्रेस की जिला कार्यकारिणी में जिला उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए नसरुद्दीन खान, सचिव मुकेश मासूम का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। दौरान नवनियुक्त अल्पसंख्यक ब्लॉक अध्यक्ष रईस मंसूरी, नगर अध्यक्ष असुद्दीन खान, जिला उपाध्यक्ष असदुल्ला का भी स्वागत किया गया। स्वागत समारोह के दौरान पूर्व प्रधान रामलाल चौहान ने कहा कि क्रियाशील पदाधिकारियों की नियुक्ति को संगठन मजबूत होगा। इससे दौरान पूर्व जनपद रणजीत सिंह चौहान, नगर अध्यक्ष वीरेंद्र बागवान, पारस जैन, अनिल उपहार, जान मोहम्मद, फरीद अहमद, संजय जैन, नीलेश चेलावत, मुकेश दवे, अभिषेक बैरागी, अजरुद्दीन, जमील मंसूरी, जब्बार खान, मोहम्मद हनीफ रियाज सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। गाँव में जनता जल योजना कर्मचारियों ने अपनी प्रमुख मांगों को लेकर पहलवान सिंह सिसोदिया के नेतृत्व में मुख्यमंत्री, कलेक्टर के नाम जल रहा विभाग, SDM कार्यालय पर
पर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि जल योजना कर्मचारियों के वर्षों से लंबित मांगों, रोजगार सुरक्षा, नियमितीकरण, मानदेय विसंगतियों, श्रमिक हितों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए लंबे समय से राज्य सरकार विभागीय अधिकारियों के समक्ष लगातार मांग उठाई जा रही है। मांगों को लगातार अनदेखी किए जाने से प्रदेश में भर के जनता जल योजना कर्मचारियों में भारी रोष व आक्रोश व्याप्त है। कर्मचारियों ने शीघ्र ही समस्या का समाधान करने की मांग की। ज्ञापन देने वालों में पहलवान सिंह, धीरज सिंह, लखन सिंह, नारायण सिंह, संजय पुरी, रामचंद्र आदि शामिल रहे। झालावाड़ ग्रामीण क्षेत्रों में एचपीवी टीकाकरण को लेकर फैल रही अफवाहों, भ्रांतियों के बीच पीएससी झुमके सेक्टर के आशा सहयोग ने जागरूकता का अनोखा अभियान शुरू किया। अब गाँव की खाली दीवारों के लोगों को सर्वाइकल कैंसर से बचाव का संदेश दे रही है। व्यवहार परिवर्तन, संचार, सूचना, शिक्षा, संचार आधारित इस अभियान में गाँव की दीवारों पर एचपीवी टीका लगाओ, सर्वाइकल कैंसर से बचाओ, अफवाहों पर नहीं, एचपीवी टीका चुने जैसे प्रभावशाली नारे लिखे जा रहे हैं। झालावाड़ में पर्यटन विकास समिति ने सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया। इस अवसर पर गढ़ परिसर स्थित संग्रहालय में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। पर्यटन विकास समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि दिवस का मुख्य उद्देश्य जन सामान्य में संग्रहालयों के प्रति जागरूक बढ़ाना है। इसका लक्ष्य लोगों को संग्रहालयों में जाकर अपने इतिहास, प्राचीन समृद्ध परंपराओं को जानने समझने के लिए प्रेरित करना है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद के अनुसार संग्रहालयों में ऐसी अनेक वस्तुएं सुरक्षित रखी जाती है जो मानव सभ्यता की याद दिलाती है। वस्तुएं हमारी सांस्कृतिक धरोहर प्रकृति को प्रदर्शित करती है। मंदसौर, किस्मत जब रूठती है तो इंसान खुद चलकर सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। मंदसौर जिले के सामगढ़ में एक ऐसा ही नजारा फिल्मी वाकया सामने आया है, जहां एक शातिर अपराधी दूसरे युवक को डरा धमकाकर मारपीट कर अपनी धौंस जमाने थाने लेकर पहुंचा था, लेकिन वहां पहुंचते पूरी कहानी पलट गई। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो ने पुलिस को वो सुराग दे दिया जिससे यह रंगबाज खुद कानून के शिकंजे में फंस गया। पुलिस ने जब उसका पुराना रिकॉर्ड खंगाला तो पैरों तले जमीन खिसक गई। कोई मामूली शख्स नहीं बल्कि पिछले 15 सालों से फरार चल रहा कोर्ट का स्थायी वारंटी था। जानकारी के अनुसार आरोपी राकेश पिता बालूराम राठौर, जो मूल रूप से कालाखेत बालागंज मंदसौर का रहने वाला है, फिलहाल शामगढ़ की लक्ष्मण कॉलोनी में रह रहा था। उन्हें शामगढ़ में एक युवक के साथ पैसों के लेन देन को लेकर विवाद किया। आरोपी ने सरेआम युवक के साथ मारपीट की और जबरन कार में पटक कर शामगढ़ थाने ले आए। मंदसौर में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत संचालित 100 दिवसीय आयुष्मान आरोग्य अभियान के तहत आयुष्मान आरोग्य शिविर आयोजन किया गया। शिविर का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक वर्ग, विशेषकर उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों के निवासियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना और टीबी जैसी गंभीर बीमारियों की समय पर पहचान करना रहा है। सारोला कस्बे में स्वर्णकार व्यवसायी महेश सोनी के घर हुई करोड़ों की डकैती, खुलासे की मांग तेज हो गई। मेयर क्षत्रिय स्वर्णकार समाज ने सोमवार को उपखंड अधिकारी श्रद्धा गौमे को पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा। शनिवार देर रात करीब 1 बजे हथियारबंद नकाबपोश बदमाशों ने महेश सोनी के घर पर धावा बोला था। बदमाशों ने परिवार को बंधक बनाकर महिला बुजुर्गों से मारपीट की। करीब 140 किलो चांदी, 1 किलो सोना, 10 लाख रुपए नगद लूट कर फरार हो गए। ज्ञापन में समाज ने आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी, लूटा गया माल बरामद करने, व्यापारियों की सुरक्षा के लिए पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की। समाज ने कहा कि इस वारदात से पूरे क्षेत्र में दहशत है और व्यापारियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए। समाज ने पुलिस अधीक्षक द्वारा मौके पर पहुंचने डीएसपी टीम सक्रिय करने की सराहना की, लेकिन चेतावनी दी कि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन किया जाएगा। मामला आज उपखंड कार्यालय पहुंचे, ज्ञापन दिया आप लोगों ने। हमारे स्वर्णकार भाई के साथ लूट हुई है, जिसमें घर में घुसकर बड़ी बेरहमी से महिलाओं और बुजुर्गों को मारा गया। 110 किलो चांदी और 1 किलो करीब सोना, 10 लाख रुपये नकदी करीब वहाँ से लूट कर नकाबपोश लोग लूट चले गए। इसके लिए आज हम एसडीएम पूरी स्वर्णकार समाज इकट्ठी होकर एसडीएम मैडम ने ज्ञापन दिया है कि इस पर तुरंत त्वरित कार्रवाई की जाए और सभी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर माल वापस कराया जाए। खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ। अगस्त 1954 से निरंतर संचालित भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी होटल भवानी रिसोर्ट, शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, कन्या निशक्त धार्मिक स्थल जैसे दुधाखेड़ी माताजी, वैष्णो देवी, अजमेर, कावड़ यात्रा, अमरनाथ बाबा, रामदेव इत्यादि पैदल यात्री, बाबा, साधु संत फकीर का खाना निःशुल्क।
निशुल्क स्वर्गीय सेठ राम प्रताप पत्नी चंद्रीबाई संत कबीर मंदिर धर्मशाला ट्रस्ट, मेन रोड पंचमुखी बालाजी के पास भेसोदा। मृत्यु उपरांत जरूरतमंदों के लिए निशुल्क सामग्री। आपका अपना चेतराज गहलोत, मेहुल गहलोत, जीवांश गहलोत, दक्षराज गहलोत। बजरंग ट्रांसपोर्ट कंपनी प्रोपराइटर मेहुल गहलोत, मोबाइल नंबर 9660761065, 9414000571। झालावाड़ कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोपराइटर जीवांश गहलोत, मोबाइल नंबर 8233253571। महादेव नगर नून हॉस्पिटल के पास झालावाड़ रोड, बजरंग नगर 19 से स्टेट हाईवे, भवानी नगर नवोदय विद्यालय के समीप। प्लाट के लिए संपर्क करें। सभी प्लाटों की ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी। प्रोपराइटर चेतराज गहलोत, मोबाइल नंबर 9829037106, 9414194696, 9116597106। दलाल दिनेश सोनी, मोबाइल नंबर 9530012577। दलाल नारायण सिंह रामठी, मोबाइल नंबर 9829365552। हमारा पता है भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी 19A स्टेट हाईवे बाईपास डग रोड इंडस्ट्रीज एरिया के सामने, पिन कोड 326502, भवानी मंडी। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग, पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोपराइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसोदा मंडी, भवानी मंडी। खुशखबरी खुशखबरी। भवानी मंडी क्षेत्र के मिठास के शौकीनों के लिए आ रहा है जैन मिठाई वाला। जी हां, आगामी 20 अप्रैल 2026 सोमवार को होने जा रहा है भव्य शुभारंभ। जैन मिल्क प्रोडक्ट की इस नई शाखा में आपको मिलेंगे शुद्ध और ताज़ा मिठाइयाँ, चटपटी नमकीन, बेहतरीन ड्राई फ्रूट्स, बेकरी प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स और शानदार फ्रोजन आइटम्स। और हाँ, हमारी सबसे खास पेशकश का आनंद लेना ना भूले, जैन स्पेशल शाही मटका कुल्फी। यहाँ पर
उपलब्ध है। तो तैयार हो जाइए शुद्धता और स्वाद के इस नए संगम का हिस्सा बनने के लिए। हमारा पता है जैन मिठाई वाला, नई सब्जी मंडी रोड, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के सामने, भवानी मंडी। प्रोपराइटर नीलेश नाहर, मोबाइल नंबर 9413393204। जैन मिठाई वाला, जहां शुद्धता ही हमारी पहचान है। कागज कलम की बात पुरानी, मोबाइल से लिखेंगे नई कहानी, करेंगे अपने हाथों अपनी पहचान, डिजिटल हो गया हिंदुस्तान। हमारी जनगणना हमारा विकास, हमारी जनगणना हमारा विकास। शर्मा जी, मेरी बेटी स्कूल में जाने लायक हो गई है। उसका प्ले स्कूल में एडमिशन करवाना है, लेकिन समझ नहीं आ रहा किस स्कूल में कराऊं। अरे भाई साहब, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपनी बेटी का एडमिशन मदर्स लैब ए प्ले स्कूल भवानी मंडी में कराओ। यहाँ की फीस भी अफोर्डेबल है और क्वालिफाइड टीचर है। अधिक जानकारी के लिए नंबर पर कॉल करें या एड्रेस पर विजिट करें।
आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसा हॉस्पिटल जहां मिले उच्च गुणवत्तापूर्ण इलाज भी और भरोसा भी, तो आप जाइए स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, भवानी मंडी का सबसे आधुनिक और भरोसेमंद हॉस्पिटल। यहाँ उपलब्ध है रंगीन कलर डॉपलर, 3D, 4D सोनोग्राफी, दर्द रहित नॉर्मल डिलीवरी और ऑपरेशन से डिलीवरी की सुविधा, 24 घंटे निसंतानता की संपूर्ण जांच और इलाज, गर्भवती महिलाओं का संपूर्ण चेकअप, दूरबीन से बिना चीरे के पथरी, हर्निया, प्रोस्टेट जैसे ऑपरेशन, लेजर तकनीक से पाइल्स, फिशर और अनचाहे बालों का इलाज, बच्चों का टीकाकरण, नवजात शिशु एवं समय से पूर्व जन्मे बच्चों का संपूर्ण इलाज, सभी प्रकार के चर्म रोगों का इलाज, अत्याधुनिक ICU, NICU, ऑपरेशन थिएटर एवं डिलीवरी रूम की सुविधाएं, सब कुछ एक ही स्थान पर। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, अनुभवी डॉक्टरों की टीम और आधुनिक टेक्नोलॉजी। अब इलाज में कोई समझौता नहीं। हमारा पता स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिवालय से बस स्टैंड रोड, मेला मैदान, भवानी मंडी। संपर्क करें 6376567560। स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां इलाज हो संपूर्ण और देखभाल हो अपनों जैसी।